वेलकम बैक टू द वीडियो। 2025 में एक नया इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाने का सोच रहे हो एंड ये नहीं पता कि उसे कैसे ग्रो करना है। इस वीडियो में एंड तक बने रहना बिकॉज आई हैव ग्रोन एन अकाउंट जो मैंने 1 मिलियन पहुंचाया है मे बी 2 साल में, और आप भी अपना एक अकाउंट क्रिएट करके अच्छी खासी ऑडियंस गेन कर सकते हो। एंड वो तरीका मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं जो 2025 में जरूरी है, क्योंकि हर साल, हर क्वार्टर में, हर 6 महीने में इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम चेंज होती है एंड हमें उस एल्गोरिदम के साथ साथ कैसे काम करना है सो दैट हम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ग्रो कर सके एक कंसिस्टेंट पेस से। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इंस्टाग्राम पे अगर आप कंटेंट क्रिएट करने आ रहे हो एंड यू आर बिकमिंग अ फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर, एक चीज दिमाग में रखो, यस कि इंस्टाग्राम की जो जर्नी है वो कभी भी ऐसे नहीं होती। इट कैन बी दिस 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 दिस, बस जो मैटर करता है यहाँ पे वो है आपका पेशेंस, आपका मतलब कंसिस्टेंट काम करना एंड उसी के साथ साथ कि आप कितने धैर्य से कितने कंटेंट को अपना मतलब अपडेट कर सकते हो। दिस इज ऑल इट मैटर्स टू क्रिएट अ इंस्टाग्राम अकाउंट एंड टू ग्रो अ इंस्टाग्राम अकाउंट इन 2025। मतलब मैं कह रहा हूँ आगे भी 2026, 25, 27, 28 जितने भी आज जो पीछे भी टाइम निकल गया उसमें सब चीज मेन तो एक ही चीज थी जो हमेशा आपको साथ रखनी चाहिए थी, जो रखनी है, जो रखनी पड़ेगी, विच इज पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। ये 2 चीजें मेन जो दिमाग में रख लेना, बिठा लेना अभी ये चीज। अब एक इंस्टाग्राम का अकाउंट स्टार्ट करने से पहले कुछ टैक्टिक्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। पहले आप इंस्टाग्राम का अकाउंट क्रिएट मत करो, पहले आप एक स्किल सीखो विच इज एडिटिंग, जो बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज एडिटर मार्केट में बहुत ज्यादा नहीं है और आप एडिटर से वो काम नहीं करा सकते अपना जो आपको एक्चुअल में चाहिए। या फिर आप एडिटर के साथ बैठो 3 घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे या 15 मिनट, जितने मिनट भी बैठना है, सो दैट आपको आपके दिमाग में जो चीज़ है वो एडिटर तक पहुंचा दो। ओके, पहली चीज़, आपको एडिटिंग थोड़ी सी आनी चाहिए, हल्की सी आनी चाहिए, बेशक दिक्कत नहीं है। वैसे तो अब इंस्टाग्राम पे भी एक ऑप्शन आने वाला है विच इज एडिट्स। इंस्टाग्राम का खुद का एक एडिटर आ रहा है कैपकट की तरह, तो वो एडिट्स को आपको ध्यान में रखना है, वो आप उससे भी सीख सकते हो। दूसरी चीज, आपको इंस्टाग्राम चलाना जरूर आना चाहिए। मैं पहले उन छोटी चीजों की बात कर रहा हूं जो इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करने से पहले आपको पता होनी चाहिए कि आपको इंस्टाग्राम अकाउंट अच्छे से चलाना आना चाहिए। आपको स्टोरीज कैसे पोस्ट करनी है, आपको हैशटैग्स कैसे लगाने हैं, आपको रील अच्छे से कैसे पोस्ट करनी है, प्रॉपर एसईओ कैसे करना है, आपको अपने अकाउंट को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। इफ यू वांट टू लर्न दैट हाउ टू ऑप्टिमाइज योर इंस्टाग्राम अकाउंट, उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा कैसे आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो कि इंस्टाग्राम के अकाउंट को प्रॉपरली, राइट। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नाउ लेट्स कम टू द मेन पॉइंट कि हमें अब क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करने से पहले एक ऐसी नीश चुननी है जो आपको लगता है जिसमें आप कंसिस्टेंट रह के अपना काम कर सकते हो ना, आपको बोरियत नहीं होगी एक पॉइंट के बाद। तो वो नीश, वो टॉपिक जिससे रिलेटेड आप वीडियोस बनाने वाले हो, आइदर इट कैन बी technical niche or it can be health related, it can be comedy, it can be wines, it can be vlog, anything, जो भी आपको लगता है कि भाई ये वाला तो मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, वो सबसे पहले चुन लेना। अब वो आपने चुन लिया है, उससे रिलेटेड अब आप एक अकाउंट क्रिएट करो। जैसे आप अकाउंट क्रिएट कर लोगे उसके बाद आपको अपनी अच्छी सी बायो लिखनी है। बायो आपको वही लिखनी है जो आपको पता है कि यही चलेगी। मतलब आप देख लेना, आप हमेशा, हम किसी ना किसी से इंस्पायर्ड ही होते हैं। हम तभी एक इंस्टाग्राम का अकाउंट क्रिएट करते हैं, हम इंस्पायर्ड होते हैं। मतलब वी विल नॉट से इट कॉपी, वी से इट इंस्पिरेशन। हम इंस्पायर्ड होते हैं किसी से कि यार ये वाली चीज़ तो मैं भी कर सकता हूँ अपने तरीके से, तो यू गॉट इंस्पायर्ड, है ना। और आपने अब क्या किया, उनके जैसा अकाउंट क्रिएट कर लिया। जिन लोगों से आपको इंस्पिरेशन मिलती है आप उनकी बायो देखो और उनके जैसी और उनसे मिलती जुलती आप अपनी बायो लिखो, सो दैट आप ऑलरेडी एक बायो बना के उनके साथ कंपटीशन में आ सको। जब आ गए हो आप कंपटीशन में, तो अब आपने बायो बना लिया, आपने सब कुछ कर लिया। एंड एक अकाउंट क्रिएट करने से पहले आपके पास कम से कम 4 रील रहनी चाहिए बैकअप में, कि आपकी कोई रील मिस ना हो। जब आप जितनी भी फ्रीक्वेंसी से आप पोस्ट करने वाले हो, आप वीक में 1 करने वाले हो, 2 करने वाले हो, 3 या 5 या फिर वीक में 1, मतलब जो भी रील आप पोस्ट करने वाले हो आपके पास एटलीस्ट बैकअप है। बैकअप आपने बना के रख लिया, अब आप प्रॉपर काम कर रहे हो इंस्टाग्राम पे। अब सबसे पहले आपने एक नीश चुन ली, आप उस नीश पे आप स्टिक हो। सब कुछ मत पोस्ट करना है इंस्टाग्राम पे कि मैं ये भी कर दूं, मैं पब्लिक भी दिखा दूं, मैं हेल्थ भी दिखा दूं, मैं सब कुछ दिखा दूं, नहीं। आप स्टिक टू योर कंटेंट।
टेक में हो तो टेक की वीडियोस डालो, अगर आप हेल्थ से रिलेटेड कंटेंट बना रहे हो तो वही हेल्थ की वीडियो डालो, अगर आप व्लॉगिंग बना रहे हो तो व्लॉग डालो। ओके, अब आप उसमें ये नहीं कि फोन रिव्यू कर दिया, एक व्लॉग डाल लिया, अब दूसरी मैंने जिम की वीडियोस डाल दी। नो, नहीं करना है ऐसे। आपको एक ही पॉइंट पे स्टिक रहना है। एंड नाउ नो योर आइडल फॉलोअर्स, कि आप जिनके लिए कंटेंट बना रहे हो वो कहाँ रहते हैं, आप किस मतलब भाषा में बना रहे हो, और वो क्या करते हैं, और किस एज के कंटेंट, किस एज की आपकी फॉलोअर्स। अगर आपको ये पता लग गया ना कि आपके फॉलोअर्स कौन है, तो आप फिर कंटेंट ऐसे वायरल कर दोगे, ऐसे। यू नो कि आपकी जो ऑडियंस है उनकी एज 18 से 20 है या 18 से 35 है, ये वाली उनके लिए आप बना रहे हो, तो आपको एक नीश क्लियर हो गया। इतनी ऑडियंस है, इंग्लिश बोलने वाली है, हिंदी बोलने वाली ऑडियंस है या हरियाणवी बोलने वाली ऑडियंस है, ये आपको क्लियर हो गया। तो अब आप और अच्छे से रिसर्च कर सकते हो उस टॉपिक से रिलेटेड जिस पे भी आप वीडियो बनाने जा रहे हो। एंड इट इज इजी कि उस वीडियो को वायरल करना, उस वीडियो में पंच डालना, उस वीडियो में अच्छा कंटेंट इंडल्ज करना, उस वीडियो में अच्छे अच्छे बी रोल्स लगाना आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, राइट। एंड हमेशा आपको एक चीज ध्यान में रखनी है व्हाइल क्रिएटिंग अ कंटेंट और ग्रोइंग योर अकाउंट, दैट कंटेंट इज अ किंग। यस, अगर आप इंस्टाग्राम पे हो और आप ऑडियंस को रोक पा रहे हो, ऑडियंस को एंगेज कर पा रहे हो अपने कंटेंट के थ्रू, तो यार कोई ऐसी वो ही नहीं बनी कि आपके कंटेंट को या आपको वायरल होने से रोक दे। यस, हमेशा आपको अच्छा कंटेंट पोस्ट करना है और अपने कंटेंट में वैरायटी लानी है, अपने कंटेंट को हमेशा अपग्रेड करते रहना है। एंड इसके लिए जो जो चीजें लगेंगी अब मैं वो बता देता हूं। सबसे पहले प्रॉपर आउटडोर में शूट करो। यस, अगर आप रियल लोकेशंस पे जाके शूट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपको स्कूल की चीजें बता रहे हो, इफ यू आर इन स्कूल, तो भाई लोग रुकते हैं, देखते हैं। एंड कोशिश करो आप आउटडोर में जितना शूट कर सको, क्योंकि जो नेचुरल लाइट में शूट होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। तो गो शूट इन नेचुरल लाइट, शूट ऑन रियल लोकेशंस। एंड यार अब 2025 में इंस्टाग्राम सिर्फ एवे ही नहीं रह गया, कंपटीशन है यहाँ पे। एंड कंपटीशन में हमें रहने के लिए हमें अच्छे गैजेट्स भी यूज करने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा आप कैमरा ले लो, आप बहुत महंगी महंगी चीजें ले लो, नहीं, आप आईफोन ले लो, आप अच्छा सा या फोन ले लो जिसका कैमरा अच्छा है, बस ये जरूरी है। अगर आपकी क्वालिटी खराब है तो यार लोग नहीं देखते। मैं कह रहा हूँ एक वीडियो 2 वीडियोस देखेंगे। अगर आप चाहते हो कंसिस्टेंट ग्रो करना तो आपको यस थोड़ी सी क्वालिटी ऑडियंस को देनी पड़ेगी, क्योंकि जो आपके कॉम्पिटिटर्स है ना वो ऑलरेडी बहुत अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, है ना। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं इस चीज को मानता हूँ, हर कोई इस चीज को मानता है कि आपके अंदर टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट को आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर ही नहीं पा रहे हो थ्रू योर वीडियो, थ्रू योर वॉइस, थ्रू योर क्वालिटी ऑफ कंटेंट, तो वो नहीं वायरल होगा, राइट। तो आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना है। हैव अ लाइक छोटा सा माइक आ जाता है, तो एक मतलब 500-700 रुपए का वो माइक ले लो। अगर आपके पास ऑलरेडी अच्छा फोन है तो फोन से शूट करो, अगर नहीं है तो कोई छोटा मोटा आईफोन भी चल जाता है। एंड बस वीडियो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए एंड उसमें क्लियर होना चाहिए कि आप बताना क्या चाह रहे हो, आप शूट करना क्या चाह रहे हो। एंड आई हैव सीन पीपल ग्रोइंग फोन से, जिन लोगों ने शूट किया है नाउ उनके पास बड़े बड़े सेटअप्स हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी जो क्वालिटी है, आपकी जो ऑडियो क्वालिटी, आपकी जो वीडियो क्वालिटी है एंड आपकी जो लाइटिंग है वो अच्छी हो हमेशा। इवन आई स्टार्टेड माई कंटेंट क्रिएशन विद फोन। एंड जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे पास आईफोन 10 था। 10 बहुत टाइम हो गया, मैंने 10 यूज किया फॉर 5 years। मतलब मैंने 10 से वीडियो शूट की है करीबन 1.5 साल। आईफोन 10, देन उसके बाद मैंने एक छोटा सा कैमरा लिया, मतलब ऐसे मैंने अपग्रेड किया है। तो आप भी अच्छा फोन लेके अच्छी वीडियो क्वालिटी दो, बस दैट्स इट। मैंने यूट्यूब की वीडियो शूट की है फोन से एंड मैं बहुत टाइम तक मैंने फोन से शूट किया। अब मैंने कैमरे पे जाके अपग्रेड किया है लास्ट ईयर। इसी के साथ साथ अब आपने एक अच्छा अकाउंट बना लिया, अच्छी नीश बना ली, आप कंसिस्टेंट रह के पोस्ट कर रहे हो। हाँ, कंसिस्टेंसी के बारे में बात नहीं करी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना ज्यादा कंसिस्टेंट आप रहोगे, जितना ज्यादा कंसिस्टेंसी से आप पोस्ट करोगे, वो ज्यादा जरूरी। मैं मेटा का आपको छोटा सा एक वो बता देता हूँ सीक्रेट, कि जितनी ज्यादा आप रील पोस्ट करोगे उतने ज्यादा चांसेस आपके वायरल होने के। यस, इंस्टाग्राम पे ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। 30 डेज में अगर आप 30 कर पा रहे हो ना, तो आप ऑलरेडी अपने कंपटीशन से काफी आगे हो, क्योंकि आप हर दिन एक नया स्टेप रख रहे हो टू गो टुवर्ड्स योर गोल एंड वायरल होने के। जहां पे एक बंदा एक वीक में एक रील पोस्ट कर रहा है,
वो हो सकता है कि वायरल हो सकता है वो वायरल ना हो। वहां पे आप 7 रील पोस्ट कर रहे हो या 7 में से 2 तो वायरल होंगी, 1 तो वायरल होगी, आप ऑलरेडी कंपटीशन में और कंपटीशन से ऊपर हो। एक टाइम ऐसा आएगा कि 7 में से 5 वायरल हो रही है, तो आपकी स्पीड 5 टाइम्स ऊपर है उन लोगों से जो ऑलरेडी ग्रो कर चुके हैं, लेकिन आप स्टिल उनसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी आपकी अच्छे कंटेंट और जब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना ज़्यादा ही फिनिशिंग आएगी आपके कंटेंट में, आपके स्किल्स में। तो आप फ्रिक्वेंसी, आप अपनी कंटेंट क्रिएशन, कंसिस्टेंसी पे आपको हमेशा ध्यान रखना है, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट क्रिएट करना है, राइट। एंड अब ग्रो करने की कुछ टिप्स बता देता हूं विच इज रिक्वायर्ड। सबसे पहले, अगर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो आपका कोई ना कोई ऐसा दोस्त होगा जो ऑलरेडी कंटेंट क्रिएट कर रहा है, या फिर आप खुद किसी से जाके अप्रोच कर लो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे अब ऑप्शंस हैं कोलैबोरेशंस के। आप इनिशियली कोलैब करो लोगों के साथ, आपको इनिशियल टॉर्क मिलेगा उससे, मतलब आपको एक हल्का सा पुश मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक बंदे के पास ऑडियंस है एंड वो आपके साथ कंटेंट क्रिएट करने के लिए रेडी है, आपके साथ कोलैब करने के लिए रेडी है। आप अगर इनिशियली कोलैब करोगे तो आपकी रीच एकदम बूम हो जाएगी। तो कोशिश करो आप इनिशियली कोलैब करो, कॉल टू एक्शंस रखो, मतलब आप चाहे स्टोरीज में बोलो, बट बोलो जाके कि यार जाओ फॉलो कर लो, ओके, या फिर रील में बोलो, अगर रील अच्छी लगी है तो फॉलो गिव इट थम्स अप और रील फॉलो कर लो। आप ऐसे बोल सकते हो। कॉल टू एक्शन से लोगों को एक सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है यार, मतलब हम जब बोलते हैं तो लोग करते हैं, जब हम बोलेंगे नहीं तो लोग नहीं करेंगे। तो आपको कॉल टू एक्शन रखने हैं अपने प्रोफाइल में, है ना, अपनी रील्स में, कि यस फॉलो दिस रील फॉर दिस। या अगर आप बोलना नहीं चाह रहे तो जैसे आपकी रील खत्म होती है तो वहां पे एक हल्का सा एक फॉर्मेट बना दो कि एकदम फॉलो बटन का वो जो कॉल टू एक्शन है, या फिर जो मतलब निकल के आ जाए वो पैम्पलेट की फॉलो। एंड इसी के साथ साथ आपको अपनी ऑडियंस के साथ इंगेज करना है। यस, इंगेज विद योर ऑडियंस फ्रॉम इनिशियल डेज ओनली। आपने जो रील पोस्ट करी है उस पर अगर कमेंट्स आ रहे हैं, कमेंट्स के रिप्लाई करो, आप स्टोरीज के रिप्लाई करो, आप स्टोरीज में Q&As डालो, आप पोल डालो, मतलब किसी ना किसी तरीके से आप इंटरेक्ट करो विद योर ऑडियंस। एंड यस, इसके बेनिफिट्स होते हैं। तो दीज आर फ्यू वेज जिनसे आप इंस्टाग्राम पे आप ग्रो कर सकते हो इन 2025। एंड आई होप आपको मेरा एक्सपीरियंस, मेरी जर्नी अच्छी लगी होगी। एंड आई फॉलो दीज अभी भी इंस्टाग्राम पे ग्रो करने के लिए। एंड आई होप आप भी फॉलो करोगे ना, आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को बूम करा दोगे। तो सबसे पहले आप जाओ कमेंट बॉक्स में लिखो कि आप इंस्टाग्राम का अकाउंट किस डेट से स्टार्ट कर रहे हो। एंड लेट्स सी, हम लोग 3 महीने बाद इसी वीडियो पे वापस से आके कमेंट करेंगे। मैं चेक करूंगा कि भाई किसने स्टार्ट किया था ना, वो कहाँ है, उसके यूजर नेम पे जाके। तो जल्दी से जाओ, क्रिएट एन अकाउंट एंड कमेंट भी कर दो। बाकी उसी के साथ साथ इस वीडियो से पक्का कुछ ना कुछ सीखने को मिला। यस, थोड़ा थम्स अप। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन है और ज्यादा अच्छा कंटेंट क्रिएट करने के लिए। थैंक यू सो मच।